जो मैं आपको खबर बताने जा रही हूं दोस्तों, वो खबर बेहद अहम, बेहद जरूरी और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए थोड़ा सा वक्त निकालकर इस खबर को जरूर सुनिएगा और लोगों तक भी, आपसे गुजारिश है दोस्तों कि लोगों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये खबर पूरी की पूरी गोदी मीडिया में आपको कोई नहीं दिखाने वाला है। दिल्ली ब्लास्ट में अब तक का सबसे बड़ा, जी हाँ, अब तक का सबसे बड़ा आरोप जो डॉक्टरों पर लग रहा था, मुस्लिम डॉक्टरों को उठाया गया था, उन डॉक्टरों को लेकर अब खबर ये आ रही है कि पूछताछ के बाद 3 डॉक्टरों को छोड़ दिया गया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपके सामने रख रही हूं। एक एक करके आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाऊंगी कि जांच के लिए, पूछताछ के लिए जब NIA के जरिए उठाया गया था, तब यही गोदी मीडिया चीख चीख कर एक धर्म विशेष को टारगेट कर रही थी, उनका नाम ले ले करके उनको बदनाम कर रही थी। लेकिन अब जो खबर सामने आया है, इस खबर पर सन्नाटा छा गया है। और कैसे, जी हाँ, कैसे एक नाम को इस वक्त गोदी मीडिया के जरिए छुपा दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से तो यही कहना चाहूंगी कि दहशतगर्द का कोई धर्म नहीं होता है। दहशतगर्द सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द है, आतंकवादी है। उसके दिल में ना अपने देश के लिए, ना इंसान के लिए, किसी के लिए भी कोई प्यार, मोहब्बत और ना वतन से प्यार है। मैं सीधे तौर पर यह कहूंगी कि अगर भैया मुसलमान कोई शख्स है और किसी ने गलत किया है, देश के साथ गद्दारी किया है, तो उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए, उसको सीधे सूली पर लटका दिया जाए, फांसी की सजा होनी चाहिए। या बाकी कोई भी धर्म के लोग हो, अगर किसी भी तरीके से, गलत तरीके से देश के साथ खिलवाड़ कर रहे, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी वही सजा मुकर्रर होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि धर्म देखो और टारगेट करो। धर्म देखने के बाद उनका जो गुनाह है, उनके जो रोल्स है, वो तय किए जाते हैं। अब जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ था दोस्तों, लाल किले के पास जब बम ब्लास्ट हुआ था, तब एक बड़ा तबका जो है नाम ढूंढने की कोशिश करने लगा, कैसे नाम जो है मुस्लिम एंगल निकाला जाए और उन मुस्लिम एंगल को दिखा दिखा कर जनता तक ये पहुंचाने की कोशिश की जाए, संदेश देने की कोशिश की जाए कि एक धर्म विशेष जो है वही गद्दार होता है, उसी के धर्म में इस तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन आज जो खबर आ रही है, जो खबर मैं आपके सामने रख रही हूं, उस खबर को ध्यान से देखिए कि कैसे दिल्ली ब्लास्ट केस से 3 डॉक्टर समेत 4 लोगों को NIA के पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। जी हाँ, उन लोगों को छोड़ दिया गया है, उनका इन तमाम चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब बदनाम करना होता है तो उसके बाद एक बार बदनामी हो जाती है, उसके बाद आप कितने भी शरीफ निकले तो लोग आपको उस निगाह से नहीं देखते। तब तक बहुत देर हो चुका होता है, खबर फैल चुकी होती है, आपके आसपास के लोग जो है आपको शक की निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं। अब यही खबर जब आई है तो चीख चीख कर बताइए ना कि भैया दिल्ली ब्लास्ट केस में जो इन 3 डॉक्टरों को पकड़ा गया था और 4 लोग जो थे उनको NIA ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया, उनका इस घटना से कोई लेना देना ही नहीं था। ये सब कुछ दोस्तों देश के सामने हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात, हमारी जो मीडिया है, हमारी जो घिनौनी मीडिया है, जो सिर्फ और सिर्फ दलाली करना जानती है और मुसलमानों से नफरत करना जानती है, वो इन खबरों को नहीं बताएगी। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। हिंदुस्तान लाइव की खबर है। हिंदुस्तान लाइव ने शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली ब्लास्ट में जो 3 डॉक्टर और 4 लोगों को पकड़ा गया था पूछताछ के लिए, उसको अब NIA ने छोड़ दिया है। और क्या वजह सामने आई है, ये भी आपके सामने रखने वाली हूँ। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद एक जांच की जो है कई सारी टीम बिठा दी गई है। NIA द्वारा अब जारी जांच जो है हर तरीके से किया जा रहा है, हर एंगल से किया जा रहा है, चाहे वो हरियाणा का कनेक्शन हो, फरीदाबाद का कनेक्शन हो,
जम्मू कश्मीर का कनेक्शन हो, हर कनेक्शन को वो एक दूसरे से जोड़कर देख रहे हैं। इस केस में जो है 3 डॉक्टर समेत 4 लोगों को रिहा किया गया है। रिहा किए गए लोगों में डॉक्टर रेहान, डॉक्टर मोहम्मद, डॉक्टर मुस्तकीम और फर्टिलाइजर व्यापारी दिनेश सिंगला, जिनका नाम सामने आया था, उन सबको एनआईए के द्वारा पूरी गहन जांच के बाद छोड़ा गया है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके की जांच एनआईए द्वारा जारी है। इस केस में 3 डॉक्टर समेत 4 लोगों को अब रिहाई मिल गई है। जांच कर रहे अधिकारियों ने पाया है कि मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी से इनका कोई भी ठोस ताल्लुकात नहीं था, कोई भी संबंध इनसे नहीं था। रिहा किए गए लोगों में डॉक्टर रेहान, जैसा कि मैंने आपको नाम बता दिया है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, डॉक्टर मोहम्मद, डॉक्टर मुस्तकीम और फर्टिलाइजर व्यापारी दिनेश सिंगला, इन लोगों को हाल ही में हरियाणा के नूह से गिरफ्तार किया गया था। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक ये डॉक्टर पहले उमर के संपर्क में थे और अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। इन लोगों का संबंध आतंकवादी गतिविधियों से जो है जोड़ा जा रहा था। एनआईए ने ये पता लगाया कि क्या विस्फोटक इनके द्वारा या इनसे जुड़ी हुई चीजों के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, एनआईए को इस पूरे मामले में कोई भी एंगल, किसी भी तरीके की चीजें नहीं पाई गई और अब इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। ये इन मुसलमानों के लिए, इन मुस्लिम डॉक्टरों के लिए बड़ी राहत की खबर है दोस्तों, कि कैसे एक धर्म को देखकर उनको निशाना जो है आजकल बनाने की जो कवायद है वो किस तरीके से की जाती है। कैसे दोस्तों ठोस सबूत इन लोगों के खिलाफ नहीं मिला है, अब इन लोगों को रिहा कर दिया गया है। ये अपने आप में एक सच की जीत है दोस्तों, और मुसलमानों की भी जीत है, जिन मुसलमानों को बार बार कौम देखकर टारगेट किया जाता है और उन नफरती लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा है एनआईए का। भैया, जांच पड़ताल में जो सच है वो सबके सामने आ जाएगा। इतनी जल्दी क्या है आपको ये दिखाने की, बताने की? कोर्ट में अभी केस गया नहीं है, जांच पड़ताल हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने सिरे से हमारी जांच एजेंसियों के जरिए किया जा रहा है। लेकिन मीडिया वाले पहले ही कोर्ट कचहरी लगाकर ट्रायल करना शुरू कर देते हैं। खैर, एक बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि इस मामले में प्रियंका शर्मा नाम की लड़की को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में असली मास्टरमाइंड जो है प्रियंका शर्मा है, उसको लेकर जो है खबर सामने आ रही है कि उसका नाम जो है निकलकर सामने आ रहा है। और अब गोदी मीडिया वाले प्रियंका शर्मा का नाम जो है कहीं से कहीं तक लेते हुए नजर नहीं आ रहे। ये है हमारी गोदी मीडिया की राष्ट्रीय भक्ति, देशभक्ति, जहां पर प्रियंका नाम सामने आता है तो उनको ना दहशतगर्द कहा जाता है, ना किसी तरीके से उन पर कोई भी लालछन लगाया जाता है। देखिए ना, लोग लिख भी रहे हैं कि एनडीटीवी डिलीट कर देगा कहीं ये खबर। आप देखिए कि जैसे टेरर से एमबीबीएस की छात्रा प्रियंका नाम की लड़की पकड़ी गई है, हरियाणा की रहने वाली है, इनका कनेक्शन जो है निकलकर सामने आ रहा है। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से इनको हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी, जी हाँ, जैसे टेरर मॉड्यूल से बड़ी कार्रवाई जो है इनके जरिए की जा रही थी, जिसके बाद इस लड़की का नाम सामने आया है और अब इसको पुलिस के द्वारा पकड़कर ले जाकर पूछताछ किया जा रहा है। ये एक बड़ा नाम जो है इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। खैर, एक टूल किट है जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और इस्लाम से जुड़े हुए लोगों को बदनाम करने की कोशिश करती रहती है, साजिश करती रहती है। लेकिन फिक्र मत कीजिए दोस्तों, मैं ऐसे लोगों का भांडा फोड़ती रहूंगी और आपके सामने सच लाकर रखूंगी। जो सच है, जो खबर निकलकर अब तक सामने आ रही है, लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। हम उन लोगों से भी, उन परिवार वालों से भी पूछताछ जो है कर रहे थे, उनसे, उन परिवार के लोगों से मिले हैं दोस्तों, जो दिल्ली ब्लास्ट में अपनी जान गंवा चुके हैं। आपने अगर वो रिपोर्ट नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उनका दुख दर्द कितना बड़ा है, उनके परिवार के जाने का गम जो है दोस्तों कितना बड़ा है। कमाने वाला एक लोग, ऐसे कई सारे लोग हैं दोस्तों जो इस ब्लास्ट में अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन हमें जिन लोगों के बारे में जानकारी मिली, हम उन तक पहुंचे, उनसे बातचीत
करते हुए नजर आए, उनके परिवार वालों से मिले, तो आप उनके दुख दर्द को देखिए दोस्तों, जाकर उस वीडियो को, कि किस तरीके से वो परिवार वाले जो है तड़प रहे हैं, दर्द में हैं, उनके अपने को खोने का जो गम है वो किस कदर और कितना बड़ा है। खैर, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।